भुजंगासन के 4 अभ्यास हैं। थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथों के सीधे छाती के दोनों साइड में, पार्श्व भागों में, दोनों पैर पीछे मिले हुए, एड़ियां भी मिली हुई, घुटने सीधे, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देते हैं और कोहनियां थोड़ी सी झुकी हुई और नाभि तक सामने से उठा दिया, शरीर को ऊपर की ओर देखा। इस तरह से ये अभ्यास हुआ। पहले 10-20 सेकंड हो पाएगा और अभ्यास से फिर ये आधा मिनट और 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। एक आसन का समय 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक का है, उससे उस आसन का पूरा लाभ मिलता है। तो ये सर्वाइकल स्मोलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क साइटिका पेन, लुम्बस स्मोलाइटिस, एंक्लोजिंग स्मोलाइटिस और अतिरिक्त जो शरीर का भार बढ़ा हुआ उसको भी कम करने में बहुत मदद करता है। जिनको रीढ़ की हड्डी की दिक्कत है वो ऐसे 5, 10, 15 बार तक धीरे धीरे ऐसे करें, और जिनको वजन बढ़ाना हो 25-50 बार भी ऐसे पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से भी ऐसे ऐसे कर लेते। तो पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, पीठ के लिए भी बहुत अच्छा है, वेट के लिए भी बहुत अच्छा है, पूरे शरीर को संतुलित बनाता है, स्ट्रक्चरल बैलेंस करता है। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, बाएं हाथ नीचे, दाएं उसके ऊपर, हथेली पर हथेली, दोनों पैर पीछे मिले हुए। अब श्वास अंदर भरते हुए सामने से ऐसे उठाएंगे। जिनको कमर में दर्द है वो धीरे धीरे ऐसे करना है। धीरे धीरे नीचे आ गए। जिनको कमर में दर्द है वो पहले दिन 5-10 सेकंड कर पाएंगे, फिर 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड, धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। और एक अभ्यास को काल की दृष्टि से कहें तो 1 मिनट से लेकर के और 5 मिनट तक, और संख्या की दृष्टि से कहें तो 5 बार से लेकर के 50-100 बार तक कर सकते हैं। अब जैसे जिनकी कमर बहुत कमजोर है तो वो ऐसे लंबा श्वास लिया, नीचे आ गए, श्वास भरते ऊपर उठे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ गए। अब जिनकी कमर बहुत कमजोर है वो ऐसे 5-10 बार ऐसे करें। ऐसे 5, 10, 15 बार तक कर सकते हैं जिनकी कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क, साइटिका, लुम्बस स्मोलाइटिस है, बैक एक है। बहुत से सत्य तो मैंने खुद अनुभव किए। मुझे भी कमर में दर्द था, एक बार पेड़ पर ऊपर से गिरने से, एक बार कुश्ती करते हुए, रेसलिंग करते हुए कमर में बहुत चोट आ गई और स्लिप डिस्क हो गया। तो मैंने ये अभ्यास करके स्वयं को ठीक किया। उष्ट्रासन किया, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन किया और अपनी कमर को ठीक कर लिया 1 सप्ताह के अंदर ही। ऐसे पहले दिन 2-3 बार, फिर 5 बार, फिर 10 बार तक हो जाता है, 15 बार तक। अब जिनको ये तो बताया पीठ के लिए, जिनका पेट भारी है उनको भी लाभ होता है। पेट पर वजन बढ़ जाता है, बहुत खराब लगता है। नाभि के ऊपर से लेकर के ठोड़ी तक जो वजन बढ़ा हुआ है तो 25-50 बार ऐसे कर लें, लंबे लंबे श्वास लेकर के। ऐसे मैंने ये 25 बार करके बता दिया आपको। फिर थोड़ा ऐसे विश्राम कर, ऐसे 2-3 बार करके 25-50-100 बार तक कर सकते हैं। 33-33 बार आपने 3 बार कर लिया, एक बार और जोड़ लेना तो 100 बार हो जाएगा।
तो 3 राउंड किए ऐसे, एक बार किया फिर थोड़ा ऐसे आराम कर लिया। फिर दूसरी बार 1 मिनट भी बीच में विश्राम कर लेते हैं। कोई भी आसन करते हुए थक जाते हैं तो मकरासन में ऐसे एड़ियां अंदर पंजे बाहर ऐसे विश्राम कर लेते हैं, और सीधे लेट करके आसन करेंगे तो शवासन में आराम कर लेंगे। 1 2 3 राउंड कर सकते हैं। अब जैसे जिनको मोटापा है और रीढ़ की हड्डी में बहुत दिक्कत है, स्ट्रक्चरल बैलेंस नहीं है, 3 शब्द जरा गौर से सुनिए। स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम्स, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, ओबेसिटी, तीनों के लिए बहुत जबरदस्त है। आपने 25 बार किया, फिर 25 बार दोबारा कर लिया ऐसे ही। पहले 25 बार किया था, फिर 25 बार का दूसरा राउंड ऐसे। ऐसे 2 राउंड हो गए। फिर तीसरा राउंड कर ले ऐसे 75 बार या 33 बार, 34 बार करेंगे तो 100 बार हो जाएगा। 100 बार तक ऐसे कर सकते हैं। बीच में विश्राम करें तो ऐसे पंजे बाहर, एड़ियां अंदर, विश्राम किया। तो भुजंगासन के 2 अभ्यास किए। तीसरा अभ्यास, तो सब रोगों को आप मिटा सकते हैं, सब रोग योग से दूर भगा सकते हैं। बस उसमें एक ही शर्त है, उसके लिए आपके भीतर गहरा समर्पण होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। व्यक्ति ठान ले कि मुझे ऐसा करना है तो फिर क्या नहीं हो सकता दुनिया में। इसी को मैं विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ बोलता हूं। ठान ले के ऐसा करना, और उसको करने के लिए फिर पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करनी है। दोनों छाती के दोनों साइड में, पैर पीछे खुले हुए, तिर्यक भुजंगासन, सामने से उठे और दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को ऐसे देखते हैं। आराम से ऐसे कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर को, एड़ी को ऐसे देखा, फिर नीचे आ गए। फिर दूसरी ओर से हाथ, पैर, पेट, पीठ, चेहरा और शरीर की स्थिति के साथ हमारी मनस्थिति, ये सब अच्छी होनी चाहिए योगाभ्यास करते समय। 2 बातें एक साथ कह रहा हूं, शरीर की स्थिति और हमारी मनस्थिति, ये दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। तन की और मन की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। श्वास अंदर भरेंगे, फिर से करेंगे। कोहनियां थोड़ी सी झुकी हुई, दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखा, दोनों पैर पीछे सीधे, पंजे पीछे की ओर तने हुए। दाहिने कंधे से बाएं पैर की एड़ी को ऐसे देखना है, तो नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरी रीढ़ की हड्डी को पूरा व्यायाम मिल रहा है, कंप्लीट एक्सरसाइज मिल रही है स्पाइनल कॉर्ड को। किसी भी संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो कहते हैं उसमें सर्वांगीणता होनी चाहिए, समग्रता होनी चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, वो सस्टेनेबल होना चाहिए, वो जस्टिसफुल होना चाहिए, उसमें बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, जस्टिसफुल, बैलेंस्ड अप्रोच के साथ में हमारा कार्य, हमारी चेष्टा, हमारा व्यवहार होना चाहिए। ऐसे ही बाएं चेहरे पर कोई तनाव नहीं, सहजता, लंबे श्वास, मन में एकाग्रता, ये हुई सही विधि।
माने हाथ पैर पेट पीठ की स्थिति, चेहरे की स्थिति और मन की स्थिति, सब कुछ में सहजता, समता, समत्वम योग उच्यते, और कुशल तक योगः कर्मसु कौशलम। फिर कोई रोग नहीं होगा। योगो भवति दुःखः युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। थक जाएं तो बीच में रुक जाएंगे। युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवति दुःखः योगो ही प्रभवाप्य योग चित्त वृत्ति निरोध। तो योग का पूरा सिद्धांत लागू होता है जब आप योग करते हैं, और योग के मूल सिद्धांत है समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम योगो भवति दुःखः न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम योगो ही प्रभाप्य योगश्चित्त वृत्ति निरोध। तो योग करते समय ये सारे तत्व आपके भीतर योगाभ्यास करते समय घटित होने चाहिए। चौथा अभ्यास है दोनों पैर पीछे पास में, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, थोड़ी जमीन पर, भुजंगासन का चौथा अभ्यास। इसको सर्पासन भी कहते हैं, अंग्रेजी में तो स्नैक पोज बोल देते हैं। मैं आसनों को आसनों के नाम से ही कहने का पक्षधर हूं, उसका आग्रही हूं। जब अंग्रेजी के कुछ नाम हम वैसे ही प्रयोग करते हैं तो योग की जो मूल परंपरा है उसमें नाम की भी एक बड़ी महिमा, उसके पीछे भी एक विज्ञान है। लंबा गहरा श्वास भरा और सामने से उठ गए ऐसे, पैर पीछे सीधे, ऐसे इसको भी 2-3 बार तक किया जा सकता है। ये भुजंगासन है कि 4 अभ्यास हुए।